नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं 22वें सूत्र की तरफ। 22वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत के किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी। रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझें। अपने अतीत को याद करना है, कोई भी घटना हो सकती है। We have to recall an incident from the past. घटना बचपन की हो सकती है, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, किसी से भी संबंधित हो सकती है। उसे अभी देखना है, मानो कि वो किसी और के जीवन में घटी हो। खुद से तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन को तोड़ देना है। उस घटना को ऐसे देखना है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है और घटना पर्दे पर घट रही है और हम उसे देख रहे हैं। मानो पूरी घटना में घट रहे दृश्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम महज एक दृष्टा हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं। वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर व्यूइंग द एंटायर इंसिडेंट लाइक अ स्पेक्टेटर। इस विधि का कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम रात को सोने लगे, गहरी नींद में जब हम उतरने लगे, तो पूरे दिन के अपने जीवन को याद करना है और इस याद की दिशा उल्टी होगी, यानी उसे सुबह से न शुरू करके वहाँ से शुरुआत करनी है जहाँ हम अभी हैं। अभी हम कहाँ हैं? बिस्तर पर हैं, तो यहाँ से शुरू करना है। अब पीछे लौटना शुरू करें और इस तरह स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पीछे चलकर सुबह तक पहुँचना है। सुबह की उस घटना तक जब हम नींद से जागे थे। इस पूरी घटना, पूरे दिन जो भी हुआ, हम उसे देख रहे हैं दृष्टा बनकर। We are viewing the happenings of the entire day like a viewer, distancing ourselves from the scene. दृश्य से अछूते होकर हमें देखना है, जैसे किसी ने हमें अपमानित किया हो और हम उसे देख रहे हैं। अपने रूप को अपमानित होता हुआ देखें, उसमें उलझे नहीं। अगर हमने उस वक्त क्रोध किया था, तो उस क्रोध को हम खुद को क्रोधित होता हुआ देखें। अभी खुद क्रोधित नहीं होना है। एक बहती नदी की तरह अपने रूप को भी उसमें बहता हुआ देखें। नदी की तरह ही हम निरंतर बदलते बहते जा रहे हैं। हम कर्ता नहीं हैं, हम साक्षी हैं। अगर किसी को नींद की तकलीफ है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी यह विधि बहुत उपयोगी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह विधि मन को खोलने का उपाय है, निर्ग्रंथ करने की तरकीब है। दिस इज अ टेक्निक विच अनफोल्ड्स द माइंड। जब हम कदम कदम पीछे लौटते हैं तो मन की तहें, फोल्ड्स, खुलती हैं। सुबह जब हम घड़ी में चाबी देते हैं, उसी तरह हम अपने मन पर भी तहें लगाना शुरू कर देते हैं। दिन भर में मन पर अनेक विचार और घटनाओं के संस्कार जमने लगते हैं। मन उनसे बोझिल हो जाता है। अधूरे और अपूर्ण संस्कार मन में झूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घटित होते वक्त हमें उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था। हम हमेशा ही पृथक हैं। We are always separate from our mind and body. मगर हम यह बात भूले बैठे हैं। इसलिए अतीत, पास्ट से शुरू करना आसान है, क्योंकि अतीत के साथ हमारा कोई तत्कालिकता का भाव नहीं है। There is no sense of immediacy with the past. अतीत एक मुर्दा घटना है। ऐसा जब हम जान जाते हैं, यानी उसके प्रति हम जागरूक हो गए। एक बार हम अतीत के प्रति जागरूक हो गए तो हम अभी और यहाँ होने वाली घटनाओं के प्रति भी जाग सकते हैं। मगर अभी और यहाँ से आरंभ करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि घटनाएं तत्कालिक हैं, इमीडिएट हैं, इतनी निकट हैं, ज़रूरी हैं कि उनसे दूरी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए शिव भगवान इस सूत्र में कहते हैं कि अतीत से आरंभ करो, फिर धीरे धीरे हम अभी और यहाँ के दृष्टा खुद ब खुद बन जाएंगे। इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। यह शरीर और मन हमारा सत्य नहीं है। सार सत्य हमेशा भिन्न है, अलग है, अछूता है। इसी सत्य से चीज़ें आती जाती हैं। सत्य हमेशा अस्पर्शित है, निर्दोष है। सब कुछ गुजर जाता है, पूरा जीवन गुजर जाता है। शुभ अशुभ, सफलता विफलता, प्रशंसा निंदा, रोग स्वास्थ्य, जवानी बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, सब कुछ व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है। मगर हम तो सत्य हैं, हम अछूते रहते हैं, अ विटनेस टू एवरीथिंग। इसलिए पूरे दिन की घटनाओं को रात में फिर लौटकर देखना उल्टे प्रतिक्रम में, एज पर रिवर्स ऑर्डर, मन को निर्ग्रंथ करता है। यह सफाई की प्रक्रिया है, क्लेंजिंग ऑफ द माइंड।
इस प्रक्रिया में जब हम बिस्तर से जागने की पहली घटना तक पहुंचेंगे, तब हमारा मन फिर से उतना ही तरोताज़ा हो जाएगा जितना वह सुबह था, और तब हमें ऐसी नींद आएगी जैसी छोटे बच्चों को आती है। यह विधि गहरे रेचक की विधि है। दिस इज़ अ टेक्निक फॉर डीप अनवाइंडिंग। रोज इसके प्रयोग से हमें एक नए स्वास्थ्य, एक नई ताजगी का अनुभव होगा, हमारा रूपांतरण होगा। तो यह थी 22वीं विधि। आप भी इस सूत्र में बताई गई इस विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।